श्री राम सीताराम विष्णु नारायण भगवान की जय हो। श्री गौ माता की जय हो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज शास्त्री बुलाली। आपका प्यार प्रेम और आपकी जो भावना है वह निश्चय ही सराहनीय है, क्योंकि आप हर एक बात को ध्यान से सुनते हैं, कमेंट भी करते हैं, बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे अधिक मास के बारे में। अधिक मास के बारे में पहले वीडियो हम डाल चुके, 3 साल में एक बार आता है। आज विशेष बात रहेगी एकादशी के बारे में। कई बार प्रश्न आता है, कई लोग फोन कर रहे हैं कि निर्जला एकादशी व्रत कब रहेगा। देखिए, अधिक मास के अंदर निर्जला एकादशी का व्रत नहीं आ सकता, क्योंकि सामान्य ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत होता है। अधिक मास में पद्मिनी कमला एकादशी का वर्णन शास्त्र में मिलता है, क्योंकि जब महीना बढ़ रहा है तो एकादशियां बढ़ना भी सामान्य सी बात है। अतः इस बात को मन से निकाल दें कि अभी जो शुक्ल पक्ष चल रहा है उसमें निर्जला एकादशी आएगी। इसमें पद्मिनी या कमला एकादशी जिसको कहा जाता है, यह एकादशी आएगी। और जो कृष्ण पक्ष अधिक मास में आएगी उसको परमा एकादशी कहते हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, 27 मई को पद्मिनी एकादशी है। इस दिन आप अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करेंगे। और निर्जला एकादशी का व्रत अगले महीने में रहने वाला है, 25 जून को रहने वाला है। उसके लिए अनेक उपाय हैं, वो भी हम आपको देंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं पद्मिनी एकादशी का व्रत कैसे करें, क्या कुछ अलग विधान होता है या कुछ अलग से करना पड़ता है। देखिए, अधिक मास, सबसे पहली बात तो यह है कि पुरुषोत्तम मास है। इसको हम भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। और भगवान विष्णु ने स्वयं गीता में भी कहा है कि मासों में पुरुषोत्तम मास मैं हूं। अतः पुरुषोत्तम मास के अंदर आपको रोजाना भगवान विष्णु का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाने से, प्रातःकालीन रोजाना स्नान करने से, व्रत रखने से बहुत लाभ प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस दौरान हमारे आसपास में योगीजन तपस्या भी करते हैं, क्योंकि इस महीने में किया गया तप अनंत पुण्य को देने वाला होता है। अतः प्राणी मात्र को इस महीने में तप करना चाहिए। और तप केवल पंच धूनों के बीच में नहीं होता। तप कर्म को आप अगर श्रेष्ठ करते हैं, शरीर के प्रत्येक अंग को स्वस्थ शुद्ध रखते हैं, तो वह भी तप से कम नहीं है। सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार रखें, सात्विक सत्संग को सुने, सात्विक लोगों के साथ उठना बैठना रखें। पद्मिनी एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य को देने वाला है। पद्मिनी एकादशी पुरुषोत्तम मास में आती है और इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा का तो विशेष महत्व है ही। इसमें शुभ कार्य भी वर्जित है, अर्थात कोई भी यज्ञोपवीत, विवाह संस्कार या अन्य किसी भी तरह के जो विशेष संस्कार है वो सब वर्जित है। अब बात यह है कि पुरुषोत्तम मास में और क्या करना चाहिए। अगर आपका मन हो तो 33 चीजें रोजाना दान करनी चाहिए, 33 की संख्या में। नहीं तो आप द्वादशी को जरूर दान करें, अन्न जल वस्त्र दान करें। और गंगा जी अगर स्नान करते हैं तो उसका भी अधिक पुण्य मिलता है। तीर्थ व्रत का अनंत पुण्य है। जो हर एकादशी का व्रत रखते हैं वे तो पद्मिनी एकादशी का व्रत करेंगे ही, लेकिन जो कभी भी व्रत नहीं करते उनको भी इस अधिक मास की दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। अब हम पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा आपसे कहेंगे, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा सुनने से पहले घी का दीपक जलाएं, सामने भगवान विष्णु की तस्वीर लगाएं और विशेष रूप से हाथ में मीठा लेकर के जल का पात्र भर करके रखें और भक्ति भाव से 33 रुपए, 33 बतासे या 33 फल या कोई भी चीज 33 की संख्या में जिसमें अन्न न हो, ऐसी पूजा की सामग्री, फल प्रसाद, मिठाई, दक्षिणा कुछ भी आप ले, चाहे 33 अगरबत्ती के पैकेट ले, कुछ भी आप दान करें, यह उत्तम रहेगा। कहते हैं लंकापति रावण जब दिग्विजय करने निकला तो वह कार्तिवीर्य सहस्त्र अर्जुन से पराजित हो गया। कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन से पराजित होने के बाद
बड़ा पश्चाताप करता रहा। इसी प्रकार बहुत दिनों तक वह उसके कारागार में भी बंदी रहा। रावण का और बंदी होना बहुत बड़ी बात है। अंत में अगस्त्य मुनि की अनुशंसा से बंधन मुक्त हुआ। देवऋषि नारद को इस पराजय से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुलस्त्य मुनि से ही रावण की हार का कारण पूछा तो मुनि ऋषि महात्मा कहने लगे कि कार्तिवीर्य अर्जुन को पराजित करने की शक्ति विष्णु के सिवा किसी के अंदर नहीं है। कारण यह है कि इसकी माता पद्मिनी है और पिता कृतवीर्य ने पुत्र कामना से गंधमादन पर्वत पर अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की थी तथा महासती अनुसुईया के देवी के कहने पर उन लोगों ने इसी पद्मिनी एकादशी का व्रत किया था। उनके व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वयं दर्शन दिया था और उन्होंने अर्जुन जैसे परमवीर पुत्र तथा अजय होने का वरदान भी दिया था। यही कारण है कि उससे रावण को भी पराजित होना पड़ा। अतः इस प्रकार से जो भी पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है वह अजय हो जाता है। और जो श्रद्धा भाव से इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। इस एकादशी को कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कमला भगवती लक्ष्मी का ही नाम है। अतः भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है। हर एक मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत को करे और अगले दिन किसी भी मंदिर में, गौशाला में या आसपास में कहीं पर भी कोई भी विशेष रूप से दान करे। और ध्यान रहे इस महीने में सत्तू का दान, जल का दान, जूते चप्पल का दान या मूक पक्षियों के लिए अन्न दाना पानी की व्यवस्था, प्याऊ में दान करना, प्याऊ में मटके रखना, उनमें जल भरना बहुत उत्तम बतलाया है। अतः हर एक व्यक्ति को इस महीने में श्रद्धा से दान करना चाहिए। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपके मन में किसी भी तरह का विचार हो तो आप हमसे संपर्क करें। हम दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको तुरंत जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।